और निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। निखिल, देखिए सुबह से ही बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। एक तरफ पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक सुबह हुई है, तो वहीं अब एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के साथ भी बैठक हो रही है। देखिए, थोड़ी देर पहले एनडीए के जो सभी सहयोगी दल इस बैठक में पहुंचे थे, वो बैठक शुरू हो चुकी है। और बैठक में सबसे पहली चर्चा ओम प्रकाश राजभर के साथ हुई। अकेले अकेले सभी जो सहयोगी दल हैं उनको 15-15, 20-20 मिनट समय दिया जा रहा। तो सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर को समय दिया गया और चर्चा की गई विस्तार से, किस तरह से आने वाले चुनाव में काम करना है, पार्टी की एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से। इन सब विषयों पर बात होती है और जो सहयोगी दल हैं वो भी ये तय करते हैं कि भाई हमें इतनी सीटें चाहिए, इतनी सीटों पर हमारा जो है वो पकड़ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, ऐसे में सभी सहयोगी दल बाहर निकलने के बाद ये बात जरूर कह रहे हैं कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कोई सीटों की डिमांड नहीं की। देखिए, कभी भी चुनाव में जो सहयोगी दल है उनके लिए सीटें सबसे अहम होती, तो ऐसा नहीं कि सीटों को लेकर चर्चा न हुई हो, लेकिन अंदर कमरे में बात कुछ और होती है और बाहर कुछ और बात की जाती है। तो ओम प्रकाश राजभर निकले, उन्होंने अभी दावा किया कि वो उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। 27 के चुनाव में साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, कोई सीटों की उन्होंने डिमांड नहीं की और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सभी 403 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे और उस पर मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक सियासी बयान था ओम प्रकाश राजभर का, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने सीटों की मांग जरूर रखी होगी। अभी अगर हम अंदर की बात करें तो संजय निषाद और उसके साथ ही आशीष पटेल और राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंचे हुए हैं। उनकी भी नितिन नबीन के साथ मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद मंथन होगा और बारी बारी सभी लोग बाहर आएंगे। तो सुबह से ये बैठकों का दौर चल रहा था। सबसे पहले जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं 2017 तक, उनके साथ ये बैठक शुरू हुई, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य, उसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य और तमाम जो पार्टी स्वतंत्र देव, भूपेन्द्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो बैठक में शामिल हुए। अब सहयोगी दलों के साथ ये बैठक चलने वाली है। ये माना जा रहा है कि लगभग आधे घंटे 40 मिनट में ये बैठकों का दौर चलेगा और उसके बाद नितिन नबीन यहाँ से जो है अपने अगले कार्यक्रम के लिए निकलेंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, लेकिन कल से ही अगर इस पूरी बैठक को देखें और नितिन नबीन के दौरे को देखते हैं, देखिए बहुत सारी प्रमुख चीजें हैं। एक तो अगले साल विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है और उसी तैयारी में भी पार्टी जुटी हुई है। लेकिन अगर प्रदेश के सरकार के तौर पर अगर देखा जाए और चाहे संगठन के तौर पर देखा जाए, 3 प्रमुख चेहरे इस वक्त हैं। हर एक मीटिंग की बात करें, नितिन नबीन जो कि अध्यक्ष के तौर पर हैं और उनके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 2 बार से सीएम हैं। एंटी इनकम्बेंसी को भी लेकर उन्होंने खुद चेताया है लोगों को, नितिन नबीन की ही अगर बात करें। और तीसरी तरफ पंकज चौधरी। 3 प्रमुख चेहरे हैं, एक के बाद एक बैठकें। और रणनीति क्या रहने वाली है चुनाव के लिहाज से अभी तक अगर देखा जाए तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये काम करने का स्टाइल है, वो उसी स्टाइल से काम करती है, हर चीज़ को चुनौती के तौर पर लेती है। मेरा जितना ऑब्जर्वेशन अभी उत्तर प्रदेश में और पिछले 4 साल के कार्यकाल में आप भारतीय जनता पार्टी का और उससे पहले जो 5 साल का कार्यकाल था, वो अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर है। कहीं कोई संशय नहीं है कि उससे बड़ी पार्टी यूपी में कोई नहीं है और उससे ज़्यादा कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में किसी के पास नहीं है। जहाँ तक चुनाव की बातें आती हैं, जब चुनाव इस तरह के होने वाले होते हैं तो उससे पहले जो पार्टी के नेता होते हैं या संगठन के जो नेता होते हैं, वो अपने पदाधिकारियों को इस तरह के टास्क देते हैं, उनको इस तरह की जिम्मेदारियां देते हैं, उससे पहले मंथन करते हैं। आज भी यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में जो रिदम चल रही है वही बनाए रखने का बस चैलेंज है कि उसको बनाए रखा जाए जो 27 का चुनाव होगा तब तक। तो योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में इस चेहरे के तौर पर देखा जाता है कि जिनके खिलाफ कभी कोई एंटी इनकम्बेंसी अभी तक दिखाई नहीं पड़ा और इस चुनाव में दिखाई भी नहीं पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे क्या हैं, जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के इस पिछले कार्यकाल में यानी इस कार्यकाल में रह गए, उसे अगले कार्यकाल में वो कैसा पूरी करेगी और नए मैनिफेस्टो में क्या क्या होगा, ये एक विषय है। दूसरी बात, जो पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों के परिणाम जो गड़बड़ हुए भारतीय जनता पार्टी के, उनमें प्रत्याशियों की एंटी इनकम्बेंसी थी, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। यही वजह है कि पार्टी ये तय कर रही है कि जो सीनियर लीडर हो गए, जिनकी पब्लिक में छवि उतनी मजबूत नहीं है, उनकी आने वाली जनरेशन को चुनावी मैदान की भी बात उन्होंने कही है। नितिन नबीन की अगर निखिल कल की बड़ी बैठक को अगर देखा जाए, उन्होंने जो नसीहत दी है, जिन जिन लोगों के साथ कल उन्होंने मीटिंग की, चाहे वो सांसद रहे हो, विधायक रहे हो,
जो नसीहत दी है वो यही है कि परफॉर्मेंस एक तो आप बेटर कीजिए पहले से। अगर कहीं भी क्षेत्र में आपके खिलाफ किसी तरह की कोई भी अगर नाराजगी है तो उसको आप पहले दूर करने का काम कीजिए। और पब्लिक परसेप्शन की बात हो रही है, क्योंकि अभी जो राजनीतिक तौर पर यूपी में जो मौजूदा परिस्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं जनता के मन में एक छवि जरूर सरकार को लेकर उभर रही है। और जाहिर सी बात है कि इन दो चीजों पर फोकस रहेगा और उसके बाद ही अंतिम फैसला होगा कि टिकट कैसे, कब और किसे दिया जाए। देखिए, परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी लीडर के लिए। उसका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, वो अपने क्षेत्र में कितना पॉपुलर है, इसके आधार पर यह तय होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे बहुत इतर जो है टिकट का वितरण करती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जातीय समीकरण होता है, क्षेत्रीय समीकरण होता है, और उसकी कितनी जो है वो जनता के बीच में पैठ है। बहुत सारे हमने नेताओं को देखा, मोदी और योगी लहर में ऐसे लीडर्स थे जिनका कोई जनाधार नहीं था, जिन्होंने कभी उस क्षेत्र में काम नहीं किया, बाहर से आए और उन्होंने चुनाव जीती और जीत के मजबूत पदों पर आए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत टफ टास्क नहीं। जैसा मैंने बताया कि संगठन की जिम्मेदारी है कि अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर सचेत करता रहे, उन्हें चेतावनी देता रहे और उन्हें मोटिवेट करता रहे कि वो चुनाव में आने वाले समय में किस तरह से काम करें। तो इस पूरे कवायद को, पूरे प्रोसेस को आप इसी तरह से देख सकते हैं। जी ठीक है निखिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।